जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आप सबको ज्ञात होगा कि मैं इस समय ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मैं बाबा साहब की बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि वो हमारे बाबा के बाबा परदादा हैं और उन्होंने जो किया है हम सब के लिए, वो कभी हम उनके ऋण को चुका नहीं सकते। कि बाबा साहब ने जो हमारे लिए, महिलाओं के लिए किया है, पुरुषों के लिए किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कानून मंत्री थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने होते हुए ही रिजर्व बैंक की स्थापना की। और मैं ये भी बताना चाहूँगी आप सबको कि बाबा साहब ने ही जो भी लोग काम करते हैं फैक्ट्रियों में, ऑफिसों में, 12 घंटे की ड्यूटी होती थी उन लोगों की, बाबा साहब ने उसको हटवा कर बाबा साहब ने उसको 8 घंटे ड्यूटी करी। तो आप सोच सकते बाबा साहब ने इतनी कम टाइम में कितने काम किए। और दूसरी बात, बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया वो तो सबसे ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो हमें अधिकार दिया है वो वोट का अधिकार दिया है। हर इंसान को एक वोट डालने का अधिकार। पहले हम लोगों को वोट डालने का अधिकार भी नहीं होता था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो मसीहा तो चले गए, लेकिन हम सबको जो दे गए उनके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूँगी। और बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो किया है कि शिक्षा के द्वार मजबूत कर दिए और बच्चों को, बेटी और बेटों को बराबर का अधिकार दे दिया। आज जितना अधिकार बेटे का है उतना ही बेटी का है, संपत्ति में अधिकार दे दिया। आज जो मैं ये आपके सामने अच्छे कपड़े पहने खड़ी हूँ, ये अधिकार भी हमारे बाबा साहब ने दिया है। और आज मैं सब समाज पे जो बैठती हूँ, अपनी बातें कहती हूँ, उसका अधिकार भी बाबा साहब ने दिया है। कि यदि वो संविधान नहीं लिखते तो आज हम लोग कहाँ होते। तो मैं उनके लिए बहुत ही ईश्वर से दुआ करती हूँ कि ये परमात्मा हमारे बाबा साहब जहाँ भी हो, जिस उसमें भी हो, उनके लिए बहुत ही शांति प्रदान करना और ऐसे मसीहा हमारे दुनिया में आते रहें, जिससे कि दबे कुचले असहाय लोगों को सहयोग होता रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो मसीहा तो चले गए, लेकिन उनकी यादें हमेशा होगी। इसलिए अच्छे काम करने की हमेशा ही कोशिश करिए। जब आप अच्छे काम करते हैं तो आपका काम कभी बर्बाद नहीं जाता, कभी ना कभी लोगों के दिलों में बैठता है। और बाबा साहब ने तो हर इंसान के लिए, हर समाज के लिए अपना कदम उठाया है। बाबा साहब को यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी पूजा जाता है। और बाबा साहब की ऑस्ट्रेलिया में सिडनी यूनिवर्सिटी में उनकी बहुत बड़ी तस्वीर लगा रखी है और उनकी फ़ोटो लगा रखी है बाकायदा ही। तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया गई, सिडनी में देखा मैंने बाबा साहब की फ़ोटो, मेरा मन बहुत ही गदगद हो गया। कि मतलब देखिए कि देश तो छोड़िए, विदेशों में भी बाबा साहब की कितनी जय जयकार है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में, हमारे जो भारत देश है, उसमें तो लोग कानून को बदलने की कोशिश कर रहे हैं हमेशा, लेकिन देखिए उस कानून को हमारे विदेशी लोग कितना अपना रहे हैं। और यहाँ बहुत लोगों ने मेरे से कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखा है, जो किया है इस संसार में, वो वाकई ही कोई नहीं कर सकता। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज मैं ऑस्ट्रेलिया में आई हूँ, यदि बाबा साहब की कलम में ताकत नहीं होती, संविधान नहीं लिखा होता, तो वो हमारे जो बच्चे हैं ना शिक्षित हो पाते उस लेवल पे, ना ही आज वो विदेशों में आते और ना ही मैं यहाँ पर आती। तो मैं बाबा साहब के हमेशा ऋणी हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहब आप अमर हैं, अमर रहेंगे। और आपका आशीर्वाद हम जैसे लोगों को मिलता रहे और हमारे समाज में तरक्की हो, हमारा जो भी दबा कुचला वर्ग है वो भी शिक्षित हो। और मैं भी उस कारवा को लेके चलती हूँ कि हो सकता है कि मेरे भी कुछ वचनों से किसी का हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब आप तीनों चीज़ें करेंगे तो
कहीं ना कहीं आप ज़रूर तरक्की पे जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि हमारा देश महान है और हमें बाबा साहब जैसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। वो आगे आए और एक अच्छा कदम बढ़ाए और हमारे देश में भी सुख शांति और भाईचारा बना रहे। कोई किसी से मतभेद ना रखे, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें। क्योंकि जब लड़ाई लड़ी गई थी तो किसी एक वर्ग ने नहीं लड़ी थी, सभी वर्गों ने लड़ाई लड़ी थी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो हम सबको राइट बनता है कि एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे की हेल्प करें और जो भी हमारे से हो सकता है छोटे वर्ग को उठाने की कोशिश करें। क्योंकि बाबा साहब ने तो इतने करोड़ों लोगों को उठाए, यदि हम 10 लोगों को भी उठा लें, उनकी हेल्प कर दें, तो हम बाबा साहब के कारवा को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। तो बाबा साहब ने यही कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कारवा को जहाँ तक मैं ले आया हूँ, यदि तुम उससे आगे नहीं ले जा सकते तो उसको पीछे ढकेलने का काम मत करना और इस कारवा को कभी रुकने मत देना। तो इस कारवा को आगे बढ़ाने में मैं आगे आई हूँ और आप सबका सपोर्ट सहयोग चाहिए। और मेरे सभी देश प्रदेश के लोगों से विनती है कि जो भी मैं काम कर रही हूँ उसको आप लोग आगे भेजें। आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी हमारी मदद करें और अपना सुझाव ज़रूर लिखें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम।